हाय दोस्तों। उम्मीद है आप खुशहाल होंगे। हम आज़ादी का डायमंड जुबली ईयर मना रहे हैं। आज़ादी के बाद इन 75 सालों में भारत में बहुत सारी घटनाएं घटी। इन घटनाओं का जायजा आज हम लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त के देर रात यानी 15 अगस्त की तारीख शुरू होते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने पार्लियामेंट में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर कवायद शुरू हुई कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को अखंड भारत बनाने की। कुछ संस्थान भारत में शामिल होने को राजी नहीं थे। हैदराबाद संस्थान को मिलिट्री एक्शन द्वारा भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत द्वारा और कश्मीर को राजा हरि सिंह के साथ करार करके भारत में शामिल किया गया। आज़ादी के एक साल बाद 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नथुराम गोडसे द्वारा हत्या की गई। सारा देश गमगीन हुआ। इसी साल यानी के 1948 में एक अच्छी बात हुई। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को आईआईटी रुड़की में तब्दील किया गया। इससे देश आगे किस दिशा में जाने वाला है इसकी सूचना मिल गई। 1950 में विविधता से भरे हुए भारत को एक संग रखने के लिए भारतीय संविधान लागू किया गया। देश की सत्ता नागरिकों के हाथ में दी गई। इसमें अहम भूमिका निभाई है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। 1951 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही रहने वाले देश में आज़ादी के बाद और संविधान के तहत पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें तकरीबन 46% मतदान हुआ। उसी साल यानी कि 1951 में ही रेल सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1951 में ही पहली पंचवार्षिक योजना लागू की गई। सुनियोजित तरीके से देश का आर्थिक विकास हो, इसलिए इस पंचवार्षिक योजना को लागू किया गया। सिंचन, ऊर्जा, कृषि, वाहतूक इन क्षेत्रों के प्रगति की तरतूद इसमें की गई। 1952 में भारत को पहला ओलंपिक पदक मिला। महाराष्ट्र के पहलवान खाशाबा जाधव इन्होंने इस साल हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता। इसी साल इंग्लैंड को हराकर पहली बार भारत की टीम ने क्रिकेट टेस्ट मैच जीती और बंटवारे के बाद खेले गए क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर टेस्ट सीरीज जीती। 1954 में अणु ऊर्जा संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था का नाम 2 साल बाद बदलकर BARC रखा गया। 2 ही साल में भारत ने एशिया खंड की पहली अणुभट्टी बनाई। इसका नाम अप्सरा रखा गया। 1955 में भारत ने बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया और LIC की स्थापना हुई। इसी साल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील किया गया। 1956 में राज्य पुनर्रचना आयोग की सिफारिश से भाषावार प्रांत रचना का कायदा बनाया गया। इसके बाद 5 साल के अंदर आंध्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात इन राज्यों की स्थापना हुई। इसी साल महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के साथ लाखों लोगों ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसी साल 6 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। 1958 में महबूब खान दिग्दर्शित मदर इंडिया सिनेमा को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1960 में मुंबई शहर के साथ महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। इसी साल भारत को अन्न धान्य उत्पादन में स्वयंपूर्ण बनाने के लिए हरित क्रांति की योजना लाई। 1962 में गोवा और पांडिचेरी को पोर्तुगीज और फ्रेंच के कंट्रोल से छुड़ाकर भारत में शामिल कर लिया गया। 1962 में भारत और चीन के दरमियान सीमा को लेकर बड़ी जंग हुई। मैकमोहन रेखा और प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखा को मानने से चीन ने मना किया था। 1965 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की। उनकी कोशिश को भारत ने नाकामयाब किया। इस जंग में पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर हुई थी। 19 जुलाई 1969 में
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा टप्पा 1980 में हुआ। इसी साल भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यानी इसरो की स्थापना हुई। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। इस संग्राम में भारत के मुक्ति वाहिनी ने मदद की। भारत पाकिस्तान में जंग भी हुई। आखिर में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए और भारत का नाम न्यूक्लियर पावर देशों में शामिल हुआ। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम देकर दुनिया को शांति का संदेश देने का प्रयास हुआ। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट अवकाश में छोड़ा गया। यह भारत का पहला उपग्रह था। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंतप्रधान इंदिरा गांधी का सांसद का पद रद्द किया। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। इसके बाद सभी विरोधी पार्टियां एक हो गई। अगले चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। 1982 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। कैप्टन थे कपिल देव। 1984 में अंतरिक्षवीर राकेश शर्मा को रशिया के साथ मिलकर किए गए संयुक्त मुहिम में अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। इसी साल 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे खलिस्तानवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड ने की। इसके प्रतिक्रिया में सिखों के खिलाफ दंगा भड़काया गया। 1988 में युवा वर्ग को राष्ट्र निर्मित में शामिल करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी। 1989 में अयोध्या मंदिर के शिलान्यास को राजीव गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार ने मान्यता दी। इसके आगे अयोध्या के नाम पर सियासत जोरों से शुरू हुई। अयोध्या मंदिर शिलान्यास का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल न सका। इसी साल हुए चुनाव के बाद जनता दल के वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के दूसरे साल उन्होंने मंडल आयोग लागू करके ओबीसी को आरक्षण शुरू किया। इस फैसले के बाद ओबीसी विरोधियों ने देश में हिंसा फैलाई। 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्रीरंपेरुम्बुदुर इस गांव के प्रचार सभा में राजीव गांधी इनकी बम से उड़ाकर श्रीलंका के तमिल नेता प्रभाकरण के लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी तो जीत गई, मगर राजीव गांधी नहीं रहे। प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव। उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण पर्व शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद कार सेवकों ने तोड़ डाली। इसके बाद देश में दंगों और बॉम्ब स्फोट का सिलसिला शुरू हुआ। इस घटना का फायदा भाजपा को हुआ। 1996 में हुए चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। 1999 में मई से जुलाई के बीच कारगिल में सशस्त्र संघर्ष हुआ। दुश्मन मुल्क ने उग्रवादियों को आगे करके भारत की नियंत्रण रेखा पार की और भारत भूमि का कब्जा किया। भारतीय सेना ने उन्हें वहां से खदेड़ा। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। इसी साल दिसंबर में उग्रवादियों ने इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज का अपहरण किया। नेपाल से उसे अफगानिस्तान कंदाहार ले गए। मौलाना मसूद अजहर और कश्मीरी उग्रवादियों को रिहा करने के बाद हवाई जहाज छोड़ा गया। 2001 में उग्रवादियों ने भारतीय संसद पर सशस्त्र हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की जान गई, जिसमें 6 पुलिस वाले थे। 2002 में गुजरात में बहुत बड़ा दंगा हुआ, जिसमें 1044 लोगों की जान चली गई, 2500 लोग जख्मी हुए और 223 लोग लापता हुए। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार कानून बना। 2005 में ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का कानून बना। इसमें बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई।
2006 में भारत और अमेरिका में परमाणु समझौता हुआ। 2008 में चंद्रयान-1 यह अंतरिक्ष यान चांद पर छोड़ा गया। इसी साल बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता। 2008 में ही मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई। 2009 में देश में आधार योजना लागू की गई, जिसमें नागरिकों की बायोलॉजिकल आइडेंटिटी भी शामिल है। 2009 में ही शिक्षा के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 2010 में पहली बार भारत में राष्ट्रकुल क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें भारत 101 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। 2012 में सुवर्ण चतुष्कोण प्रकल्प अंतर्गत देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाला 5,846 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया गया। 2013 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल कानून बनाने के लिए देश भर में बड़ा आंदोलन हुआ। 2013 में ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसमें 2/3 आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 2013 में ही मंगलयान मिशन के तहत उपग्रह प्रक्षेपण यान को मंगल ग्रह के कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा गया। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त भारत डिक्लेयर किया। मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2016 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यह GPS प्रणाली भारत ने जारी की। इसी साल 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन कर नोटबंदी की गई। 2017 में एक देश एक टैक्स के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लागू की गई। 2017 में ही एक ही वक्त 3 बार तलाक शब्द कहते हुए दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक कानून को रद्द किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाली भारतीय संविधान की धारा 370 के कुछ कलम हटाए गए। 2020 में कोरोना महामारी रोकने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया। 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। इस ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते।